दुनिया छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी दुनिया बहुत छोटी होनी चाहिए। बहुत सारे जज्बात इधर हुए उधर हुए, कभी रोना आया कभी हंसना आया। मेरी आंखों में आंसू गिरने ही नहीं देती थी मेरी माँ। माँ के लिए मैं सबसे पहले तो वो सारा तनख्वाह सर माँ ही को दे दूंगा। करना क्या है सर, हमें हम क्या कर सकते हैं उसके चरणों में डाल देंगे, जहां उनको यूज करना होगा वो कर लेंगे। जी सर, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं बेसिकली दिलदार नगर गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी क्लास 10th और 12th क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल दिलदार नगर से हुई है। तत्पश्चात मैंने बीटेक किया हुआ है NIT सूरत से, और 2 साल मैंने फिएट इंडिया में जॉब किया हुआ है। अगर ये तैयारी करनी है तो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। किसी के मोटिवेशन से आप तैयारी नहीं कर सकते। कोई आपको आके 2 बातें अच्छा बातें कर देगा तो आप पढ़ नहीं सकते उसे। जो मेरा मानना है सर कि आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। सहयोग का कोई करेगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तभी ये तैयारी कर सकते हैं। जब आपने सोचा है कि मुझे ये सफर पे जाना है, ये मंजिल को हासिल करनी है, तो आपको तत्पर रहना पड़ेगा उन चुनौतियों को सामना करने के लिए। अगर हमारी तैयारी करें तो हमारी चुनौती यही है कि एक बार सफल होंगे या असफल होंगे। अगर हम असफल हो रहे तो वो मेरी चुनौती है, उसको ओवरकम करना है। हमको ये पता करना है कि भाई मेरी कमियां क्या है, हमारी गलती क्या हो रही है। जैसे कि 3 बार से मेरा नहीं हो रहा था, तो ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल रहा है सर। लेकिन इस बार ऑप्शनल हट गया, तो जिस दिन हटा मुझे यही लगा कि नहीं, और फिर एक तरफ इंटरव्यू का रिजल्ट आया कि नहीं हुआ 2022 में मेरा। लेकिन अगले दिन दिमाग में ये था कि चलो ऑप्शनल हट गया, अब 2 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, इनको पढ़ना है, अब इसके बारे में सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। कैसे इसका नोट्स बनाए, कहां से मदद मिले। तो हम लोग को तो मदद मिला था पेपर 5-6 के लिए दे के मैंने इंटरव्यू फ्री क्लासेस मुझे अवेलेबल था, क्योंकि मैं इंटरव्यू दिया था 2022 में। तो मुझे फ्री क्लासेस एक्सेस मिले थे, मुझे नोट्स बुक्स सब अवेलेबल कराया गया था दिए से। तो एक मोटिवेशन वहां से मिल गया मुझे कि नहीं भाई मुझे करना है। एक जगह चैलेंजेस मिले तो एक जगह मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई ये चीज हटा तो ये चीज से फायदा मिलने वाला है, तुम करो। और उसके बाद सर देखिए आज हो गया। सर पहली बात तो सर पेपर 5-6 में मुझे पेपर 5-6 का क्लासेस मिल गए, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो गए। और उस ऑनलाइन क्लासेस को चेयर सेटिंग पे देखते देखते स्लिप डिस्क हो गए। मुझे क्लासेस देखते थे, पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। सुबह 6 बजे उठ जाता था मैं, तो लेक्चर्स देखता था 2-3 घंटे, फिर सेल्फ स्टडी करता था और दे के पेपर सॉल्व करता था। चूँकि मैं पेपर लेके अपने रूम पे आ जाता था, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैं 3 घंटा कंटिन्यूस नहीं बैठ सकता सर, दर्द होने लगता था। तो मैं सेंटर पे पेपर नहीं देता था, मैं रूम पे ही ला के देता था और फिर उसको सबमिट करता था। तो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिल जाती थी कि आप पेपर ले जाओ, आप लिखो, आप ला के सबमिट कर दो। तो मैं पेपर 1.5 घंटे लिख दिया, थोड़ा आराम कर लिया, फिर 1.5 घंटे में 3 घंटे का वो मार्जिन तो लेके चलना पड़ता है भाई, कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 घंटे में पेपर का कंप्लीट करना है, अदरवाइज वी नॉट एबल टू कंप्लीट इन एग्जामिनेशन। तो उस चीज़ के साथ दिमाग में रखते थे और पेपर्स देते थे, चेक होके आ जाता था। एग्ज़ाम से 8 दिन पहले मेरा पेपर चेक होके आया था, मैं दिया 2 दिन में आ गया पेपर चेक होके। टीचर्स गाइड करते थे कि आप ऐसे करिए, आपके राइटिंग्स में सुधार लाइए, या फिर आप कंटेंट डेवलप कीजिए। सर सफ़र तो उतार चढ़ाव से पूरा भरा पड़ा रहा, और हमें कभी सफलता मिलती, कभी असफलता मिलती। कभी प्री में सफल होते, मेंस में सफल होते, इंटरव्यू में असफल हो जाते। मैं SDM इस बार मेरा जब सिलेक्शन हुआ है तो मेरा 4th इंटरव्यू अटैम्प्ट था, और ये 5th मेरा मेंस का अटैम्प्ट था। इस बीच मेरे बहुत सारे जज्बात इधर हुए उधर हुए, कभी रोना आया कभी हंसना आया। कभी मेंस के रिजल्ट पे खुश हो जाते थे, तो इंटरव्यू के रिजल्ट पे रो लेते थे। काफ़ी अच्छा रहा सर, कहूँगा कि काफ़ी अच्छा भी रहा। अब सफल होने के बाद ये लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रहा सफर। सर एक ललक ये थी कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है और आगे चल के लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि मेरी मदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही हुई है। तो हमेशा से मैंने देखा है मदर को लोगों को
लोगों के लिए काम करना और बच्चों को पढ़ाना, ये सब देखता तो एक दिमाग में शुरू से ही रहता था कि नहीं, करना है लोगों के लिए, कुछ तो करना है। मैं जब प्राइवेट जॉब भी था, फिएट में इंजीनियर था मैंने जीप कंपास पे काम किया हुआ था, 2 साल मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली थी। बट ये था कि मुझे करना है कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, फिर इस दुनिया में कदम रखा और सफलता के साथ साथ आज एसडीएम मिल गया सर। सर मुझे लगता है कि अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक निष्ठा होनी चाहिए, एक ईमानदारी होनी चाहिए, और दुनिया छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी दुनिया बहुत छोटी होनी चाहिए, और जिस दुनिया आपकी ये किताब होनी चाहिए, आपके बेड होने चाहिए, आपके रूम होने चाहिए, आपके मैप्स होने चाहिए, आपके स्टिकी नोट्स होने चाहिए, आपके रिटन नोट्स होने चाहिए, यही आपकी दुनिया होनी चाहिए। और अगर इनको हम सही से मान लें तो ये आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। जी सर, मेरे पिताजी किसान रहे और मेरी माता आंगनबाड़ी में, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। मेरे भैया का खुद का अपना कार्य है, तो मेरी मदर मोटिवेट करती रही कि बेटा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो, बेटा कुछ अच्छा करो। मेरी नौकरी लगी थी तो उन्होंने बोला कि नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है और पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें ज़्यादा थी नहीं सर। तो हमें लगता है कि आप कम पैसे में भी तैयारी कर सकते हो, और आगे अगर परिवार का सहयोग हो तो कोई भी सर कठिनाई नहीं होगी आपको तैयारी करने में, अगर पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते रहे तो। मुझे लगता है जब भी मैं फेल होता था इंटरव्यू में तो मेरे आंखों में आंसू गिरने ही नहीं देती थी मेरी माँ। मुझे लगता है कि मेरी माँ आती थी, फिर बोलती थी क्या हुआ, मैं बोलता था मम्मी नहीं हुआ पर इंटरव्यू में, तो मम्मी बोलती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुमको मदद करेंगे, पढ़ाई करो तुम। मेरी माँ 3 घंटे तक रोती रही। पहली बार मुझे आंसू नहीं आए क्योंकि मैंने पहले ही रो लिया था, तो मुझे अभी आंसू तो नहीं आए रिजल्ट आने के बाद, लेकिन मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई सभी रो रहे थे। मैं अपने भाई को 3 बजे सुबह फ़ोन किया तो मुझसे बात करते करते वो रो रहे थे। हम बोले कि आप मत रोइए, मुझे तो रोना आ नहीं रहा, आप भी मत रो। तो बोले कि नहीं ये खुशी के आंसू है। हम कहे कि चलिए क्या कर सकते हैं। फिर मदर को फिर बात किया। मदर बोली कि क्योंकि उस समय मदर रोना चालू कर दी तो मेरी बात हुई नहीं, और बहुत सारे दोस्तों का भी फ़ोन आने लगा तो मेरी उस समय बात हो नहीं पाई फिर ज़्यादा देर तक। बट सुबह 4 बजे फ़ोन किया मदर को तो मदर जगी हुई थी, पापा भी जगे हुए थे। पापा से बोला मम्मी कहाँ है, तो मम्मी बोले कि मम्मी है, बुलाते हैं, बात करो। जब बात करे तो माँ रोने लगी उस समय भी। फिर पापा बताए कि भाई तुम्हारी मम्मी 3 घंटे तो पहले शुरू से रो रही थी, अभी फिर चालू हो गई मॉर्निंग में तुमको देख के। तो ऐसा है। माँ के लिए मैं सबसे पहले तो वो सारा तनख्वाह सर माँ ही को दे दूंगा। करना क्या है सर, हम क्या कर सकते हैं, उसके चरणों में डाल देंगे, जहां उनको यूज करना होगा वो कर लेंगे। मैं कहूँगा कि मेरे सफ़र में बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया। मैं ऐसा किसी पर्टिकुलर को पॉइंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर्स, कज़न सिस्टर्स ने भी बहुत मदद किया। उसके साथ साथ मेरे कॉलेज के फ्रेंड, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने भी मदद किया, फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो। मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरी मदद किया। मेरी सिस्टर्स है, जब मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ तो कभी बोलती है कि तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, आ जाओ। मैं वहाँ पे जाके खाता, कभी वो लेके आ जाती, कभी मैं बना देता। और मेरे भाई, एक कज़न ब्रदर थे, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, यहीं पे साथ में ही जॉब करते थे। भाभी थी, वो भी मदद करती थी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे लाइफ में सहयोग किया यहाँ तक, इस सफ़र को अचीव करने में सर, सफलता को अर्जित करने में। हम लोग तो सुन के एकदम रोना आ रहा था, बहुत रोए हम लोग। खुशी के आंसू थे सर, छुपा नहीं पा रहे थे हम लोग। सोच तो रहे थे कि इस बार हो जाएगा, बहुत मेहनत कर रहे थे, इतना पढ़ रहे थे कि सब पूरा कमर पकड़ लिया था इनका।
खाने पीने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। चने पूरी में तो बुलाए भाभी आ जाइए,